गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा मैंने जो पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या बताया, उसमें मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया बताए कि दो ट्रायंगल किस किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। वो कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको बताया कि एक तो हमारा क्राइटेरिया है फर्स्ट वाला वो एस एस एस, और दूसरा क्राइटेरिया है हमारा एस ए एस, और थर्ड क्राइटेरिया हमारा ए एस ए, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ए एस, और जो फोर्थ क्राइटेरिया हमारा वो है आर एच और एस। ये मैंने चार क्राइटेरिया आपको बताए थे कि इन्हीं क्राइटेरिया से हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं इधर। तो क्वेश्चन देखते इधर, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बेटा। इस तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसका डायग्राम देखिए। इन क्वेश्चंस में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डायग्राम हमारे को दे रखा है, ये हमारी ट्रायंगल और ये इस तरह से हमारा डायग्राम है। ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा सी और ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा डी। ये बोथ साइड हमारी इक्वल दे रखी है और ये एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। तो जब बेटा आप 7th चैप्टर करो तो आप अपनी मैथ की बुक साथ में रखना, नहीं तो वीडियो में जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उस पढ़ने के बाद स्टेटमेंट के साथ मिला अगर फिगर भी, डायग्राम भी और स्टेटमेंट दोनों अच्छी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर लेने हैं और फिर वीडियो देखना है, तब समझ में आएंगे। अगर आपने बिना बुक में स्टेटमेंट पढ़े और बिना उसका डायग्राम समझे डायरेक्ट वीडियो देखने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप वीडियो में देखो उससे पहले वो क्वेश्चन बुक में अच्छी तरह से पढ़ो और उसका डायग्राम अच्छी तरह से समझो, तब उसकी वीडियो देखो, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो इसमें गिवन क्या हमारा बेटा, जो गिवन है वो देखिए। इसके अंदर गिवन दे रखा है, तो दे रखा है बेटा इसमें AC और AD इक्वल, AC इज इक्वल टू AD। तो ये मार्क लगा रखा है सिंगल मार्क, तो ये दोनों साइड इक्वल है। एंड और एक है बेटा AB बाइसेक्स एंगल A। इसका मतलब है जो ये AB है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर मैं इसका नाम 1 रखूं और इसका नाम 2 रखूं तो 1 और 2 एंगल इक्वल हैं, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है दो बराबर भागों में एंगल को बांटना। तो ये हमारा गिवन है। इसमें प्रूव क्या करना है बेटा, इसमें हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है बेटा, ट्रायंगल ABD। तो हमें ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगलों में हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि कौन कौन सी साइड या कौन कौन से एंगल हमारे को इक्वल दे रखे हैं, और फिर उसके ऊपर सोचेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। तो प्रूफ देखिए बेटा इसका। तो प्रूफ में हम इन दोनों ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। और ये जो हमारी ट्रायंगल है ये है AB और D। तो इसमें देखो बेटा एक तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, इसको मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 2। क्यों इक्वल है, क्योंकि AB बाइसेक्स एंगल A, क्योंकि AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए ये इक्वल है। एक हमारी बेटा जो AC है वो किसके इक्वल दे रखी है, AB के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि
गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और जो तीसरी चीज है बेटा वो जो AB हमारी इस ट्रायंगल के अंदर भी ये साइड है AB, और इस ट्रायंगल के अंदर भी AB साइड है। तो ये जो साइड है AB, ये हमारी इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। मान लीजिए ये मकान आपका है और ये दूसरा मकान आपके पड़ोसी का है, तो ये जो दीवार है ये साझे की दीवार है, तो ये दीवार आपके मकान में भी काउंट होती है और ये उधर से ये दीवार उसके मकान में भी काउंट होती है। तो ये दीवार आपकी भी है और आपके पड़ोसी की भी है, यदि साझे की दीवार है तो दोनों की होगी कि नहीं होगी। तो एक आप वाली दीवार एक उस वाली दीवार दोनों इक्वल होंगी। क्यों? कौन सी दीवार? जो दोनों की कॉमन है। कॉमन का मतलब साझे की है। तो AB इज इक्वल टू AB लिखने का मतलब क्या है कि एक AB तो इस वाली ट्रायंगल की और दूसरे वाली AB इस वाली ट्रायंगल की, तो ये इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? इनको हम लिखेंगे कि ये साझे की है और उसको इंग्लिश में लिखते हैं कॉमन साइड। तो ध्यान दीजिए, ये दो साइड इक्वल है इनके, और इन दोनों के बीच का एंगल 1 और इन दोनों के बीच का एंगल 2 ये भी इक्वल है। तो दो साइड इक्वल और उनके बीच का एंगल भी इक्वल, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया बेटा? SAS। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल। अब जो उसने लिख रखे हैं उसी को लिख देंगे। जैसे उसने ये चीज दे रखी है ना खुद अपने आप, इस साइन के साथ ये दोनों ट्रायंगल दे रखी ना अपने आप, तो इसी लाइन को लिख दो। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो जो ABC ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? वो ABD के कॉन्ग्रुएंट होगी। कोई बच्चा कहेगा जी यहाँ पर वो सिंबॉलिक फॉर्म या मैचिंग देखनी नहीं है। नहीं बेटा, क्योंकि ये जो आपको ट्रायंगलों के बीच में ये साइन आपको मिल जाए ना, फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है। फिर तो बस आप क्राइटेरिया यूज करके और सीधा इस लाइन को लिख दो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इधर। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप, तो सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छी तरह से। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। इसका डायग्राम देखिए आप। ये A, ये B, ये C और ये D। और बेटा एक लाइन तो ये दे रखी है BD और एक लाइन ये दे रखी है AC। ये हमारी AC है। AC और एक एंगल दे रखा है बेटा ये, और एक एंगल दे रखा है ये। अब इसमें गिवन क्या है और ये मार्क लगा रखा है इस साइड पर और एक इस साइड पर। अब इसमें गिवन क्या है उसको देखते हैं। गिवन को ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो ABCD हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच, जिसके अंदर AD किसके इक्वल है? BC के। AD इज इक्वल टू BC एंड, और जो एंगल है हमारा एंगल DAB, एंगल DAB किसके इक्वल है बेटा? एंगल CBA के। CB और
सी बी ए, ये हमारे को गिवन है। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, हमारे को 3 पार्ट प्रूव करने हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्रायंगल एबीडी एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएसी बीएसी। और सेकंड पार्ट क्या है बेटा, हमारा सेकंड पार्ट प्रूव करना है बीडी इज इक्वल टू एसी। और जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये प्रूव करना है। तो अभी तक तो मैंने स्टेटमेंट ही लिखी है कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या करना है। तो देखो बेटा, एक चीज इसमें बताता हूं, जब भी आपको इस चैप्टर में कोई भी दो साइड इक्वल दिखानी हो या कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाने हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चैप्टर के अंदर जब भी आपको कोई दो साइड इक्वल दिखानी हो या कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाने हो, तो आप उनको डायरेक्ट इक्वल नहीं दिखा सकते और ना ही दिखा पाओगे। तो फिर कहोगे सर फिर कैसे दिखाएंगे? आपको यदि दो साइड इक्वल दिखानी है तो आप उन दो साइडों को कंटेन करती हुई दो ट्रायंगलों का पता लगाओ और उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और फिर वो दोनों साइड बाई सिंप्लिसिटी से इक्वल आ जाएंगी। इसी तरह से आपने कोई भी दो एंगल इक्वल दिखाने हैं तो आप डायरेक्ट इक्वल नहीं दिखा सकते और ना ही दिखा पाओगे। फिर क्या करें, उन दोनों एंगलों को रखती हुई कंटेन करती हुई दो ट्रायंगलों का पता लगाओ उसी डायग्राम के अंदर, और उन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, और फिर वो दोनों एंगल बाई सिंप्लिसिटी से इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसे करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में चलते हैं। मैं इसमें से रफ में, आपने नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए रफ में ट्रायंगल अलग निकाल कर दिखाता हूँ। देखो, एक तो ट्रायंगल ये अलग निकाल कर दिखाता हूँ आपको रफ में, आपको अलग निकालने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए ही अलग निकाल रहा हूँ। ये मान लो ए है और ये बी है और ये है हमारा डी। ये जो डायग्राम है आपको बनाने की जरूरत नहीं, बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ट्रायंगल है हमारी, ये ए और ये बी और ये सी। तो बेटा एक तो एडी पर क्या दे रखा है, एक तो एडी और बीसी इक्वल है, एक एडी और ये बीसी, और एक ही एंगल बेटा डी ए बी। कौन सा एंगल है ये? डी ए बी, ये वाला एंगल। और ये है सी बी ए, सी बी ए, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो मैंने जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ना, उनको मैंने इस डायग्राम से अलग निकाल कर आपको दिखा दिया, इससे आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब देखिए बेटा, आपने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीडी, और इस ट्रायंगल का नाम क्या है? बीएसी, इसका नाम। तो अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो ये मैंने आपको ट्रायंगल अलग निकाल कर समझा रहा हूं मैं। तो जब भी मैं किसी क्वेश्चन में अलग से डायग्राम बनाऊं तो उसको, वो आपकी मर्जी है, वो आप बना सकते हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेरे बच्चों को वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हम इन दोनों ट्रायंगलों में काम करते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी एंड बीएसी। तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीएसी, इनमें देखो, एक तो बेटा एडी किसके इक्वल है? बीसी के। एडी इज इक्वल टू बीसी, क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है। और एक बेटा ये जो एंगल है डी ए बी, ये एंगल डी ए बी किसके इक्वल है? बेटा एंगल सी बी ए के। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भी बेटा गिवन है। तुम कहोगे सर कहाँ पर? देखो ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, एडी
बी तो बी सी के इक्वल, और ये जो एंगल है बी ए बी इसके इक्वल सी बी ए, ये हमारे को स्टेटमेंट में दे रखा है, इसलिए गिवन लिखते हैं। और एक इन दोनों में आपको कुछ ऐसा लगता कि कोई एक चीज और भी है, ये नहीं कि सब कुछ आपको गिवन गिवन गिवन, कुछ आपने दिमाग से भी सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस का भी यूज करना पड़ेगा, अपने माइंड का भी यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कुछ आपको दे देगा वो। तो कोई और चीज देखो जो आपको इक्वल नजर आ रही हो। ये देखिए बेटा, ये भी कौन सी साइड है, ए बी, ये भी कौन सी साइड है, ए बी। तो ये जो ए बी है ये दोनों ट्रायंगलों में है, तो इस ट्रायंगल की ए बी और इस ट्रायंगल की ए बी इक्वल होगी कि नहीं होगी? ये भी तो एक ही है, लेकिन ये इस ट्रायंगल में भी आती है और इसमें भी आती है, तो दोनों की अलग अलग ले ली मैंने, तो दोनों सेम चीज के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन साइड, और हिंदी में क्या बोलते हैं? साजे की साइड। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये दो साइड इक्वल और बीच का एंगल, ये दो साइड इक्वल और बीच का एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? YSAS क्राइटेरिया ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? देखो ये अपने आप दे रखा है ना उसने साइन के साथ दोनों ट्रायंगल, तो बस इसको लिख दो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो देयरफॉर जब ये दोनों इक्वल आ गई तो बेटा CP से क्या होगा? तीनों एंगल इक्वल होंगे और 3 साइड इक्वल होंगी, तो जिसकी जरूरत है उसको हम ले लेंगे। तो हमें क्या दिखाना है? BD इक्वल टू AC। तो देखिए BD पिछले दोनों BD किसके इक्वल होंगे? इसके पीछे वाले दोनों के, AC के। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के बाय CPCT। CPCT का मतलब है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये बेटा इक्वल होते हैं। अब एंगल देखिए ABD, तो बेटा ये देखो एंगल ABD, ये वाला जो एंगल है ABD कैसे लिखा हमने इधर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उधर भी ऐसे लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो किसके इक्वल है? BAC के। यही हमने दिखाना था कि ABD एंगल BAC के। तो यहाँ तक तो बेटा हमारा कौन सा पार्ट हो गया था? यहाँ तक तो हमारा हो गया था फर्स्ट पार्ट, और ये कौन सा पार्ट हो गया था? सेकंड पार्ट, और नीचे कौन सा पार्ट हो गया बेटा? थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्ट आ गए बेटा इसके अंदर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैं डायग्राम बना लेता हूं यहाँ इधर। तो ये हमारा डायग्राम है। ये पॉइंट है हमारा A, और ये B, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90, और ये हमारा D, ये O, और ये पॉइंट हमारा C। इस पर सिंगल मार्क गिवन है और इस पर भी सिंगल मार्क गिवन है। तो हमारा गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या गिवन है? इसमें गिवन है AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। इसमें गिवन है कि जो हमारा AD है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर, एंड और जो AD है वो हमारा BC जो परपेंडिकुलर है वो भी किसके ऊपर है? AB के ऊपर। उसने इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने मैथ में लिख दिया। और क्या चीज की गिवन है? बस यही गिवन है।
इसका मतलब क्या है कि सी डी ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए बी के दो बराबर भाग कौन से हो गए, ओ ए और ओ बी। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, और मुझे क्या दिखाना है, ओ ए किसके इक्वल, ओ बी के। चाहे तो आप ये लाइन लिखो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, चाहे इसको ये लिखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों बातें सेम है बेटा। इसका मतलब है ये प्रूव करो कि जो सी डी है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ए बी के दो बराबर भाग कौन से हैं, ओ ए और ओ बी, ये हमें दिखाना है। चाहे ऊपर वाला लिख दो चाहे नीचे वाला लिख दो, दोनों बातें सेम है। तो आप प्रूफ देखिए इधर, प्रूफ। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में काम करता हूं बेटा। मैं एक तो ये जो 90 का एंगल है इसको 1 नाम दे देता हूं, और इधर वाला जो 90 का एंगल है इसको 2 नाम दे देता हूं। कई बच्चे हैं कि सर इसको 1 और इसको 2 ऐसे ही नाम देना है, नहीं आपकी मर्जी है। इसको 1 दिया है मैंने तो आप उसको 1 दे सकते थे, इसको 2 दे सकते थे, और भी नाम रख सकते हो 3, 4। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, इनका नाम भी रख देता हूँ, एक का 3 रख देता हूँ और एक का 4। तो अब इन दोनों ट्रायंगलों में काम करता हूँ मैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगलों में एक तो बेटा एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 का मतलब प्रत्येक एंगल 90 का है, दोनों 90 के हैं तो इक्वल होंगे। और एक बेटा एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये हमेशा इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक और ये सिंगल मार्क लगा रखा है बेटा AD और BC के ऊपर। तो AD किसके इक्वल है बेटा, BC के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है, गिवन दे रखा है हमारे को AD इज इक्वल टू BC। AD एंड BC आर इक्वल। एक लाइन और लिख लो गिवन में, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है हमारे को, कॉमा लगा। ये मैंने लिखा नहीं था, भूल गया था, इसको लिख लेना क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर इक्वल दे रखी है दोनों। तो ये गिवन है बेटा, और उसने डायग्राम में भी मार्क लगा रखा है। तो अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा। यहाँ पर दो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल, तो दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल, तो बेटा AAS। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें, बाय AAS क्राइटेरिया ट्रायंगल। पहले वाली ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख दो, मर्जी आपकी। पहले वाले ट्रायंगल का नाम तो AOD, और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम जब रखो तो मैचिंग होनी चाहिए। कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे आपने मैचिंग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पर बीच में एंड है बेटा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं है। तो जहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट का साइन लिखते हैं वहाँ पर हमें मैचिंग की जरूरत पड़ती है, सिंबॉलिक फॉर्म की जरूरत पड़ती है, और कहीं जरूरत नहीं पड़ती। तो AOD मैंने इसका कैसे नाम लिखा, AOD यानी 90 वर्टिकली अपोजिट और एम्प्टी। तो उसका भी नाम ऐसे ही लिखूंगा बेटा मैं, 90 वर्टिकली अपोजिट और एम्प्टी, तो BOC। तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा, BOC। ये बहुत ही जरूरी है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि जब आपको अपने आप कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाकर लिखना पड़ जाए तो तब आप सिंबॉलिक फॉर्म का, मैचिंग का जरूर ध्यान रखोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देयरफॉर अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर देखो OA सेकंड और फर्स्ट, OA इसके इक्वल है, इधर भी सेकंड और फर्स्ट OB के। तो क्यों इक्वल है, बाय CP, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगलों के कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, और यही हमें दिखाना था। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई दो साइड इक्वल दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, उन साइडों को रखती हुई, कंटेन करती हुई दो ट्रायंगलों को चूज करेंगे, पहचानेंगे, फिर उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर बाय CP से उनको इक्वल ले आएंगे।
तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। हमारे को दो पैरेलल लाइन दी गई है बेटा, एक तो L और एक M, दो पैरेलल लाइन, ये L है और ये M है, और इन दोनों को दो और पैरेलल लाइन कट करती है, एक तो ये P और एक ये Q, ये P है और ये Q है, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको दो और पैरेलल लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और इनके ऊपर जो पॉइंट है उनको लिख देता हूं मैं। इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B, और ये जो पॉइंट है इसका नाम C और इस पॉइंट का नाम D। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उसको लिखता हूं मैं, गिवन क्या है। तो इसमें गिवन इतना ही है बेटा कि L तो किसके पैरेलल है, M के, एंड और P किसके पैरेलल है, Q के। यही गिवन है कि ये दोनों लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये वाली दोनों आपस में पैरेलल है। और इसमें ट्रू प्रूफ क्या करना है, एक ये डायगोनल भी इसमें ड्रा कर रखा है, और इसमें ट्रू प्रूफ क्या करना है। तो बेटा इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA। तो ABC और CDA congruent दिखानी है हमें। तो इसका प्रूफ देखिए बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। तो इसका प्रूफ देखिए, ये एंगल बेटा 1 मान लीजिए, ये एंगल आप 2 मान लीजिए। कोई बच्चा, वही बात है, कोई बच्चा कहेगा सर क्या इनको 1 2 ही मानना है, आपकी मर्जी, किसी को 1 मानो किसी को 2 मानो। कोई बच्चा कहेगा सर इनको ना माने, तो कोई बात नहीं बेटा, नहीं मानोगे तो आप फिर एंगल का नाम किस में लिखना है, अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट में नाम लिखते हो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इनको डिजिट में मान लेता हूँ, और इस एंगल का नाम 3 मान लेता हूँ और इस एंगल का नाम क्या मान लेता हूँ, 4। तो अब ध्यान देना बेटा इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो इन दोनों ट्रायंगलों में देखो जो 1 और 2 है बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसके, L पैरेलल टू M। ये आपने रीजन पीछे जो मैं लिख रहा हूँ ना, पीछे रीजन, ये लिखने जरूरी है। जिस बच्चे ने रीजन नहीं लिखा पीछे तो उसको 0 नंबर मिलेगा, रीजन लिखना जरूरी है। एक बात बताओ बेटा, मैं जब ये रीजन लिखता हूँ तभी तो आपको समझ में आता है कि ये इक्वल क्यों है। तो जब आप टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, तो जब आप रीजन लिखोगे तभी तो टीचर को समझ में आएगा कि ये इक्वल क्यों है। ठीक है, जैसे 1 और 2 इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ऐसे बेटा 3 और 4 भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये किन लाइनों के हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये है बेटा P और Q के, क्योंकि P और Q के, तो ये P और Q के इंटीरियर हो गए हमारे 3 और 4। और एक चीज और है, वो अपने माइंड से सोचनी है, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस का यूज करो कि ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि हर चीज तो आपको दी नहीं जाएगी, कुछ चीज छुपी हुई होती है, उनको पहचानना होता है। तो मैं बताता हूँ बेटा AC इस ट्रायंगल की भी साइड है और AC इस ट्रायंगल की भी साइड है। तो इस ट्रायंगल की साइड AC और उस ट्रायंगल की साइड AC, तो दोनों AC इक्वल होंगी क्योंकि एक ही चीज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन साइड। तो कॉमन साइड क्या हमारी इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी बेटा 2 एंगल इक्वल है और एक साइड, तो 2 एंगल और एक साइड, इसका मतलब AAS।
तो बाई AAS क्राइटेरिया ट्रायंगल, और देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट साइन के साथ दे रखा है ना, तो अब हमें सिंबॉलिक की और मैचिंग की देखने की जरूरत नहीं है। जब इसके साथ क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा हो तो फिर तो उस लाइन को उठाकर लिख दो भाई ये AAS क्राइटेरिया से ABC ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है। ABC जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? CDA के। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। तो बेटा इनको आप कर लेना। देखो रिक्वेस्ट है आपसे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपने टाइम टू टाइम नहीं किए, ये ज्योमेट्री है, तो आपको बिल्कुल भी एक भी अक्षर समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे बच्चों इस छठे और सातवें चैप्टर में जो भी चलता है या आगे जिस चैप्टर में चलेगा वो साथ साथ करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो एक बार आपने छोड़ दिया फिर आप चाहे वीडियो बेशक देखते रहना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।